यूट्यूब चैनल एफपीओ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने प्रगति पथ के सदाबहार साथी मनोज मिश्र का। आज के बुलेटिन में हम व्यक्तिगत उद्यमियों, फर्मों, ओएफपीओ, एफपीओ, पैक्सों, क्लस्टरों व कंपनियों आदि के लिए तेजी से उभरते एक ऐसे लाभकारी उद्यम की चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें न केवल निरंतरता व अस्थायित्व है, अपितु पर्यावरण हितैषी और दीर्घकालिक लाभार्जन से लवरेज भी है। इतना ही नहीं, वर्तमान समय में तो इसमें कंपटीशन नहीं के बराबर है। जी हाँ, हम आपसे बात कर रहे हैं कम लागत में लंबे समय तक मोटी कमाई देने वाले तेजी से उभरते ई चार्जिंग स्टेशन उद्यम की। इस वीडियो में आप विस्तार से जानने वाले हैं कि इस उभरते कारोबारी उद्यम के अवसरों के बारे में। आपको यह भी जानकारी मिलेगी कि इस उद्यम की शुरुआत कैसे करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, लागत कितनी आएगी, अनुदान सहायता और राशि का प्रबंध कैसे करना है, बेशुमार कमाई कैसे और कितनी होगी, इस उद्यम से अतिरिक्त कमाई कैसे होगी, इत्यादि इत्यादि। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ जरूर बने रहिए। और हाँ, यदि आप इस एफपीओ बुलेटिन चैनल पर नए हैं तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि नवीनतम लाभकारी कारोबारी जानकारी व अवसरों से आप हरदम अपडेट होते रहें। आप तो जानते ही हैं कि बढ़ते पर्यावरण असंतुलन और घटते डीजल पेट्रोल के स्रोतों के कारण सरकारें इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु कई तरह से प्रोत्साहित कर रही है। आप भी महसूस कर रहे होंगे कि अब गांव से लेकर शहरों तक ई रिक्शा, दुपहिया व इलेक्ट्रिक कारों आदि की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यह सपना नहीं बल्कि हकीकत है कि आने वाले कुछ ही वर्षों में सड़कों पर पेट्रोल डीजल वाले वाहनों के बजाय अब केवल इलेक्ट्रिक वाहन ही दिखेंगे। परंतु इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी, और यही कमी आपके लिए एक सुनहरा कारोबारी लाभकारी अवसर के रूप में उभर कर आया है। इस बिजनेस की कुछ अहम खासियतें हैं जिसके कारण इसे सदाबहार लाभकारी कारोबार माना जा रहा है। जैसे इसमें बहुत ही कम प्रतिस्पर्धा है क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत कम लोग ही आए हुए हैं। इसलिए इस उद्यम में यदि आप कदम ताल करते हैं तो आपको सफल होने की प्रबल संभावनाएं हैं। दूसरी जो से खासियत है कि इसकी लगातार बढ़ती मांग। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियां बढ़ती जाएगी, चार्जिंग स्टेशन की मांग भी उतनी तेजी से बढ़ती जाएगी। तो निकट भविष्य में चार्जिंग स्टेशन की उपलब्धता पेट्रोल पंप जितनी ही अब जरूरी हो जाएगी। तीसरी जो खासियत है वो है सब्सिडी। कई राज्य सरकारें और केंद्र सरकार इस बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की अनुदान सहायता भी प्रदान कर रहे हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है इस उद्यम की वो है कई तरह के अतिरिक्त कमाई का अवसर। देखिए, इस उद्यम की सबसे बड़ी खासियत यही है कि आपको यहाँ अतिरिक्त कमाई के विविध प्रकार के अवसर मिल जाते हैं। जैसे यदि आप चार्जिंग स्टेशन परिसर में कैफे, स्नैक्स, कार वाश, वाईफाई व विज्ञापन आदि सेवाएं प्रदान कर बेशुमार अतिरिक्त आमदनी हासिल कर सकते हैं। तो आइए अब यह जान लें कि सदाबहार उद्यम की शुरुआत कैसे करें। देखिए, सबसे पहले आपको एक ऐसे जगह का चयन कर लेना है जहां लोगों का आना जाना अपेक्षाकृत ज्यादा रहता है। मसलन हाईवे के किनारे या बेस्ट सड़कों के किनारे, अथवा ऑफिस एरिया या हाउसिंग सोसाइटी या रिहायशी इलाकों के समीप, अथवा शॉपिंग मॉल या सिनेमा हॉल की पार्किंग के समीप, अथवा प्रमुख बाजारों के आसपास इत्यादि। यदि आप कम क्षमता वाला ई चार्जिंग स्टेशन उद्यम आरंभ करना चाहते हैं तो लगभग 100 वर्ग गज भूमि से काम चल जाएगा। मगर यदि आप ज्यादा क्षमता वाला उद्यम स्थापित करना चाहते हैं
तो 300 से 400 वर्ग गज भूमि की जरूरत पड़ेगी। हाँ, स्थल का चयन करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि वहाँ बिजली की आपूर्ति अच्छी हो और पार्किंग की भी पर्याप्त जगह हो। अब उद्यम आरंभ करने के लिए आपको जो अगला स्टेप लेना होगा उसमें है कि आपको कुछ जरूरी लाइसेंस, अनुमति और सुविधाएं भी प्रदान करनी होगी। जैसे इस उद्यम हेतु सबसे पहले जो आप जब उपयुक्त स्थल का चयन कर लेते हैं उसके बाद कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स और स्थानीय अथॉरिटी से कुछ अनुमतियां लेनी है। जैसे विद्युत विभाग से कनेक्शन की अनुमति, कनेक्शन लेना है, फिर उसकी अनुमति लेनी है। स्थानीय निकाय से अनुमति लेनी है। स्थानीय प्रशासन व वन विभाग व अग्निशमन विभाग से एनओसी लेना है आपको। साथ ही ईवी चार्जिंग के लिए आपको आवश्यक परमिट भी लेना है। जीएसटी व उद्यम पंजीकरण तो आपको लेना ही है। इसके अलावा उद्यम परिसर में आपको पीने का साफ पानी, शौचालय, रेस्ट रूम, हवा एवं अग्निशमन आदि की बुनियादी सुविधाएं तो आपको उपलब्ध कराना अनिवार्य है। अगले स्टेप में क्या करना है आपको कि बेहतर क्वालिटी के उपकरणों की खरीदारी करके इसका इंस्टॉलेशन करा लेना है। ध्यान रखें कि आपको स्थानीय व वैश्विक मानकों के अनुरूप ही उपकरणों की खरीदारी और इंस्टॉलेशन कराना है। जैसे तेज चार्जिंग उपकरण यह हाईवे व व्यावसायिक जगहों के लिए बेहतर आता है क्योंकि वहाँ गाड़ी को जल्दी से चार्ज करना होता है। दूसरा जो उपकरण आपको है वो है धीमा चार्जिंग उपकरण। यह कम खर्चीला होता है और होटलों, हाउसिंग सोसाइटी व कार्य सलामी क्षेत्रों के लिए यह ज्यादा उपयुक्त रहता है। आप अपनी लागत को कम करने के लिए सोलर पैनल भी लगा सकते हैं। तो आइए अब लागत इस उद्यम के स्थापना के लिए लागत व वित्त पोषण की भी बात करते चलते हैं। वैसे तो लागत बहुत कुछ उद्यम की क्षमता, प्रकृति व स्थानीय कारकों पर निर्भर करता है। वैसे एक औसत डाटा आपको बता देते हैं। यदि आपको कम क्षमता वाला ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना है तो लगभग 15 लाख रुपए की लागत आ सकती है, जिसमें जमीन का मूल्य, चार्जिंग पॉइंट्स, इंस्टॉलेशन व अन्य जरूरी संसाधन आदि शामिल है। इसी तरह यदि आपको ज्यादा क्षमता वाला ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित करनी है तो औसत लागत लगभग 40 लाख रुपए आ सकती है। हो सकता है आपके पास उपयुक्त जमीन पहले से उपलब्ध हो तो लागत में काफी कमी आ जाएगी। एक बात और, टाटा पावर, फोटम इंडिया, एबीबी इंडिया और डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक आदि कई कंपनियां ई चार्जिंग स्टेशन का फ्रेंचाइजी भी देती है। तो यदि आप अपनी लागत कम करना चाहते हैं तो इनका फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं। और बात आती है उद्यम स्थापित करने हेतु पूंजी का प्रबंध करने। देखिए, यदि आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो आपको पूंजी की समस्या तो आड़े ही नहीं आएगी, क्योंकि यह उभरता हुआ एक गारंटी शुदा लाभकारी उद्यम है। लिहाजा बैंक भी आसानी से ऋण सुविधा उपलब्ध करा देते हैं। केंद्र सरकार फेम 2 स्कीम के तहत ई चार्जिंग स्टेशन की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। कई तरह की सहूलियतें व टैक्स में छूट भी प्रदान की जाती है इसके तहत। इसके अलावा अब लगभग सभी राज्य सरकारें ईवी पॉलिसी बना ली है। इसके तहत अनुदान, सहायता व टैक्स में भी छूट प्रदान की जा रही है। कुछ राज्य सरकारें लोन पर ब्याज में राहत सहायता भी प्रदान कर रही है। तो बेहतर होगा कि उद्यम स्थापना के पूर्व आप अपने राज्य के ईवी पॉलिसी का बारीकी से अवलोकन कर लें। आइए अब इस कारोबार से के सबसे जो अहम हिस्सा है वो कमाई, तो कमाई की बात कर लिया जाए। वैसे तो कमाई कई कारकों पर निर्भर करती है, मगर एक औसत उदाहरण द्वारा कमाई के फिगर को क्लियर कर देते हैं। देखिए, यदि आप 3000 किलोवाट का इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाते हैं एवं चार्जिंग शुल्क प्रति किलोवाट 2.5 रुपए निर्धारित करते हैं तो रोजाना आसानी से 7,500 रुपए की कमाई कर सकते हैं। यदि इस कमाई की गणना महीने में की जाए तो प्रत्येक माह आपकी आमदनी 2.25 लाख रुपए तक हो सकती है। यदि इस मासिक कमाई में से सभी तरह के खर्चे को निकाल दिया जाए तब भी 1.5 से 2.25 लाख रुपए का आपको विशुद्ध मुनाफा हर महीने हो सकता है। इसके अलावा यदि आप चार्जिंग स्टेशन की क्षमता को बढ़ा देते हैं और उसी चार्जिंग स्टेशन के परिसर में कैफे, स्नैक्स, कारवास, वाईफाई व विज्ञापन आदि की सेवाएं आरंभ कर देते हैं तो विशुद्ध मुनाफा 10 लाख रुपए तक
महीने का हो सकता है। तो चलते चलते आइए अब इस उद्यम के सफलता के कुछ मूल मंत्र भी आपको बताते चलते हैं। देखिए, इस बिजनेस में तेजी से सफल होना, आपको अत्यधिक लाभार्जन करना है, तो इस कुछ बातों पर जरूर ध्यान दीजिए। पहला कि अपने ग्राहकों को बेहतरीन सेवाएं प्रदान कीजिए। दूसरा, चार्जिंग स्टेशन को ऑनलाइन मैपिंग और ऐप से जोड़ दीजिए ताकि ग्राहक भी आपको आसानी से ढूंढ सके। और तीसरा, स्टेशन को साफ सुथरा व सुरक्षित रखें। सभी तरह की बुनियादी सुविधाएं भी अपने यहाँ उपलब्ध रखें। एक बात पर गौर कीजिएगा, ई चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि यह भविष्य में एक स्वच्छ और बेहतर दुनिया बनाने में आपका योगदान भी है। यह एक ऐसा बिजनेस है जो आज भी प्रासंगिक है और आने वाले कई सालों तक भी प्रासंगिक रहेगा। तो क्या आप भी इस सदाबहार मुनाफे वाली कारोबारी यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं? तो अब देर किस बात की, आज ही प्लान बनाइए और अपने शहर का पहला ई चार्जिंग स्टेशन लगाने की ओर कदम बढ़ाइए। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस संबंध में अगर कोई जिज्ञासा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसे ही और विविध प्रकार के कारोबारी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको पुनः सादर अभिवादन।